नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब आपको बता दें कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ पीआईएल दाखिल किए, जिसमें आपको बताते चले कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर, इस पूरे हिंसा पर कार्रवाई करने की मांग की। और अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारों पर बंगाल में ये बड़ा नरसंहार किया जा रहा था। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल में लगातार जिस तरीके से सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का खून बह रहा है, कहीं आगजनी की जा रही है, तो तमाम तरह के नरसंहार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि साफ तौर पर केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन अब आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें साफ तौर पर बंगाल हिंसा जो लगातार पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें अब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और ये हो सकता है कि बहुत जल्द आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो संवेदनशील माहौल जो बन चुका है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कैसे 2 मई को चुनावी परिणाम आने के बाद से ही कैसे हालात बंगाल में बनाए जा रहे हैं, कैसे टीएमसी के गुंडे सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पर उतारू होकर किस तरीके से बीजेपी के दफ्तरों में आगजनी कर रहे हैं, खुलेआम मार पिटाई की जा रही है, और कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और सबसे ज्यादा शर्मनाक कि कैसे एक बार फिर से बंगाल में कश्मीर की जो तस्वीर सामने आई, जहां पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें जान से मार दिया गया। लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले कि अब इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब प्रदेश में राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति शासन यानी कि धारा 356 लगाने की मांग की जा रही है। अब इसको लेकर आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला कर सकती है, जिसको लेकर ममता बनर्जी के लगातार होश उड़े हुए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में जो घटना लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता एक बार फिर से टीएमसी की लगातार निंदा कर रहे हैं, और जिस तरीके से आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक तमाम जो हमले किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, ये वाकई कहना लाजमी होगा कि बीजेपी वो पार्टी है कि जब जब उसके कार्यकर्ताओं के सामने किसी भी तरह की कोई मुसीबत पड़ी हो, उसके साथ हमेशा बीजेपी की पार्टी के नेता खड़े हुए हैं। और इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली, क्योंकि अब आपको बताते चले जो तमाम हिंसा बंगाल में हुई थी, इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच चुके हैं। लगातार वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जो नरसंहार टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में किया, इसकी पूरी जानकारी जेपी नड्डा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि इस लड़ाई को लड़कर निर्णायक रूप तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं का जो खून बहा है बंगाल की सड़कों पर, इसका हिसाब लिया जाएगा। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई कि कैसे ममता बनर्जी खुद ये धमकी देते हुए दिखाई पड़ रही थी कि बंगाल में समय आने दो, हम देख लेंगे। ये दरअसल उस देख लेंगे कि बानगी ही है जो लगातार पश्चिम बंगाल में अब देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार चुनाव के दरमियान भी हम कई बार टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी की तस्वीरें आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से टीएमसी के पार्टी के नेताओं का असली चेहरा सामने आ रहा है, ये वाकई दिखाता है कि बंगाल में पिछले कई सालों से हालांकि कम्युनिस्टों का राज था, लेकिन टीएमसी भी किसी कम्युनिस्ट पार्टी से कम नहीं है, जिसकी बानगी पिछले 10 साल से लगातार देखी जा रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रदेश में सरकार बनाने के जो सपने देख रही हैं, उनका सपना अब टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब साफ तौर पर बंगाल में जिस तरीके से
राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। इसे निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला लेगी, जिसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालांकि लगातार आपको बता दें कि अब लोग बंगाल में लगातार इन स्थितियों को देखकर लगातार ये मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि टीएमसी के शीर्ष नेताओं पर मुकदमा चलाया जाए, जिसमें से एनएसए और यूपा तक ममता बनर्जी के ऊपर लगाया जाए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से देश विरोधी हरकतें पश्चिम बंगाल में दिखाई दी हैं, कैसे मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने हिंदू के साथ जो नरसंहार किया है, जो त्रासदी की है, ये वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि खुद प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी इस पर अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की बजाय एक बार फिर से इसे बीजेपी की साजिश बताती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो कि वाकई अपने आप में प्रदेश वासियों के लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो ममता बनर्जी 5 मई को जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के जो सपने देख रही हैं, वो साफ तौर पर टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां बंगाल में उड़ाई गई और जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता खुद अपने ही वोटरों को मार पिटाई करते हुए दिखाई दिए, ये वाकई में साफ तौर पर दर्शाता है कि बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की गई है। लेकिन आपको बताते चले कि अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसको लेकर अब बहुत जल्द बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। और जिस तरीके से बंगाल को दूसरा कश्मीर पार्ट 2 बना दिया गया है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी तमाम सवाल अब खड़े होने लाजमी है कि आखिर अब इस पूरी बंगाल हिंसा के पीछे किसका हाथ है और किसके इशारों पर बंगाल में इतना बड़ा, इतना शर्मनाक नरसंहार किया गया। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार पिछले 2 दिनों से जो बंगाल में गतिविधियां सामने आ रही हैं, इस पर लगातार सोशल मीडिया पर भी अब यूजर्स लगातार बंगाल को शर्मनाक कह रहे हैं। लगातार #शेम ट्रेंड हो रहा है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा। और लगातार लोग भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक मुख्यमंत्री के शह पे आकर उनके कार्यकर्ता इतने तमाम तरह के हुड़दंग मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी आखिर क्यों नहीं इस पर रोक लगाती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से जो आगजनी टीएमसी के गुंडों ने की है, इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद जरूरी है। जहां लगातार अब यूजर से लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, वो हमारे नेता हैं और हमें उनका हमेशा अनुसरण करना चाहिए बजाय उन्हें गाली देने के। वो जानते हैं कि कब क्या करना चाहिए। #बंगाल वायलेंस। तो साफ तौर पर एक के बाद एक तमाम सोशल मीडिया पर अब जो किरकिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की हो रही है, साफ तौर पर इशारा करती है कि अब बहुत जल्द जो ममता बनर्जी सरकार बनाने के सपने देख रही हैं, वो टूटने वाला है। क्योंकि साफ तौर पर अब आपको बताते चलें, तमाम घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालांकि लोग अब साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। मोदी जी, बंगाल सरकार को बर्खास्त करो और प्रत्येक रोहिंग्याओं को राज्य से बाहर फेंक दो। जिस तरीके से हम लगातार आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे थे कि कैसे बंगाल में रोहिंग्याओं को संरक्षण ममता बनर्जी ने दी है, कैसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो लगातार आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ाते हैं, उनको लगातार बंगाल में संरक्षण दिया हुआ है। और जो तस्वीरें हैं वो आज आपके सामने कि कैसे वो आतंकवाद सड़कों पर खून की नदियां बहा रहे हैं, कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की जा रही है, कैसे बीजेपी कार्यालयों को आग से उड़ा दिया जा रहा है और कैसे खुलेआम जश्न के तौर पर बमबाजी की जा रही थी। हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी। दरअसल ये वही गुंडे हैं जिनको ममता बनर्जी ने आज इस तरीके से संरक्षण दिया हुआ है, जिसकी बानगी वाकई बंगाल में एक बार फिर से सामने आई है। आपको बता दें, लोग लगातार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी की तरफ से जो PIL दायर की गई है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कार्रवाई से पहले होने तक बहुत ज्यादा नुकसान बंगाल में हो जाए। लोगों की ये मांग लगातार सामने आ रही है कि अनुच्छेद 355 के तहत बंगाल में सेना को भिजवा देना चाहिए। जो लगातार हालात नाजुक बंगाल के बने हुए हैं, उसको देखते हुए केंद्र से फोर्स एक बार फिर से बंगाल में भेजनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से ये
कल्चर रहा है, गुंडा राज का, जंगल राज का कल्चर रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने दर्शा दिया है, ये दिखा दिया है कि टीएमसी की पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडों की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ लुच्चों की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों की पार्टी, जिसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय की ओर से भी साफ तौर पर सख्त निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं और उन्हें पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को देने को कहा गया है कि जो ये बंगाल हिंसा में किस तरीके से लगातार ये घटनाक्रम सामने आया, इन तमाम रिपोर्ट्स को बनाकर गृह मंत्रालय को तलब किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद एक और जो बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है वो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ जो बंगाल में जो हिंसा हुई है उनके खिलाफ आपको बता दें कि जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है, जिससे लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त बंगाल में जो सरकार बनाने का सपना ममता बनर्जी देख रही हैं वो किसी भी वक्त टूट सकता है। क्योंकि इसको लेकर आपको बता दें राज्यपाल से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं और जिस तरीके से अब ममता बनर्जी की ओछी राजनीति को देखकर जो मांग लगातार उठ रही है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसको देखकर आपको बता दें ये साफ है कि अब किसी भी वक्त बंगाल में बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग सकता है, जो कि वाकई हम सब के लिए देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरीके से बंगाल में जो घटनाक्रम हो रहा है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल आप इन तमाम मुद्दों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।